YouTube channel Vat Grow. Today we will discuss about the hip bone. ठीक है, What is hip bone? हिप बोन कहाँ है, क्या काम करती है, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हिप बोन की लोकेशन देखो। ये जो बोन है ना, ये हमारी है हिप बोन। ठीक है, ये हिप बोन है। हिप बोन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पैल्विक गर्डल क्या होता है या बोनी पैल्विक क्या होता है। जो बोनी पैल्विक है वो मिलके बनता है टू हिप बोन, सैक्रम वर्टिब्री और अपर 1 और 2 कॉक्सीजियल जो वर्टिब्रीज है उनसे, इन चारों चीज़ों से मिलके बनता है हमारा पैल्विक गर्डल। ठीक है, अब हिप बोन कहाँ है ये देख लिए। हिप बोन जो है ना उसको ऑस कॉक्साई भी बोलते हैं। हिप बोन या ऑस कॉक्साई कोई सा भी नाम लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यही बोलना है कि हिप बोन क्या होती है, उसके पार्ट क्या है। हिप बोन के बारे में बताना है, पेपर में भी हिप बोन के बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखो हिप बोन जो है ना अपने आप में 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और ये जो बोन्स हैं ये मिलके जो पैल्विक गर्डल बना रही हैं, ये जो मिलके जो पैल्विक कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे। पैल्विक कैविटी जो है वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ना उनको रखती है अपने अंदर। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, और पैल्विक कैविटी में ही वो मिलेंगे। तो ये जो हिप बोन है ना इसका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये उनको प्रोटेक्ट करके रखेगी। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेबर के टाइम पे। जो डिस्टोकिया होता है ना, डिस्टोकिया का मीन है डिफ़िकल्टी इन द पार्चुरेशन। ठीक है, तो इसमें भी इन बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आप गायनी में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन आप देख लो, ये कहाँ पे है ये देख लिया। एक और पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हॉर्स है। हॉर्स में देखो ये वाली जो बोन है ना, ये वाली जो बोन है हमारी, ये हिप बोन है। और यहाँ ऊपर इसके ऊपर से ये कॉक्सीजियल वर्टिब्री जा रही हैं। ये वाली जो है ये ये सैक्रल वर्टिब्री हैं, और ये वाली जो है ये कॉक्सीजियल वर्टिब्री है। ये सब मिलके बना रही है ना बोनी पेल्विस को। अब देखो, अब पढ़ते हैं हिप बोन के बारे में। हिप बोन का ऊपर से देख लिया। अब हिप बोन जो है ना वो बनी होती है 3 बोन से मिलकर। 3 बोन कौन कौन सी हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये 3 बोन्स हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इलियम के बारे में। इलियम कहाँ है? इलियम की सबसे पहले ना अपन लोकेशन देख लेते हैं। तो इलियम जो होती है ना वो होती है क्रैनियोलेटरल एस्पेक्ट पे। कहाँ होती है? क्रैनियोलेटरल एस्पेक्ट। ये हमेशा याद रखना कि क्रैनियल वर्ड जहाँ भी आ जाता है ना उसका मतलब है अपने हेड की तरफ। हेड, क्रैनियल वर्ड हमेशा हेड के लिए यूज़ करते हैं। तो क्रैनियल आ गया तो मतलब कि हेड की तरफ की बात कर रहे हैं, और लेटरल का मतलब है साइड वॉल। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना ये आपको याद होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो क्रैनियल का मतलब है हेड की तरफ, और लेटरल का मतलब है हमारे साइड वॉल। तो क्रैनियोलेटरली है ये वाली जो बोन है ना, ये वाली जो बोन है ये होती है इलियम। यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है ये इलियम है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना इसमें 2 हिप बोन्स हैं। ये इधर वाली अलग है, इधर वाली अलग है। इमेजिन करो कि आधा वाला जो पार्ट है ना, एक साइड का पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने जो एक साइड का पार्ट किया ना, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं हिप बोन। तो ये 2 बोन मिलके बना, ये 2 हिप बोन्स जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो ये इलियम बता दिया मैंने आपको। इलियम की अब हमने लोकेशन देख ली कि क्रैनियोलेटरली होती है। और आपको इजीली समझ आए तो मैं आपको बता दूँ, देखो ये जो पिक्चर है ना इसमें दिख रहा है, तो इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट, ये इलियम का ही पार्ट है। ये देखो, ये हॉर्स है, इसके हेड की तरफ जा रहा है ना इसका ये पार्ट, ये जो इसके विंग्स है ये हेड की तरफ है। तो ये क्रैनियल हो गया, और ये साइड वर्ड बनाता है इसलिए इसको क्रैनियोलेटरली बोल देते हैं। ये पढ़ लिया अपन ने। अब देखो इसके बाद यहाँ आ जाओ, लोकेशन हो गई इसकी। इसके बाद इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जो इलियम है उसमें होती हैं 2 सरफेसेस, 3 बॉर्डर एंड 3 एंगल्स। 2 सरफेस, 3 बॉर्डर, 3 एंगल। 2 सरफेसेस, सबसे पहले सरफेस पढ़ते हैं। 2 सरफेस है इसकी, एक है ग्लूटियल सरफेस और दूसरी है पैल्विक सरफेस। ग्लूटियल सरफेस जो होती है वो जो आपको ये दिख रही है ये ही है इसकी ग्लूटियल सरफेस। ये जो आप इसको टच करोगे ना तो ये आपको स्मूथ लगेगी, बहुत स्मूथ होती है और कॉनकेव है ये। आप
रियल बोन को टच करोगे तो पता चलेगा कि ये कॉनकेव है। तो ये जो दिख रहा है ये हमारी ग्लूटल सरफेस है और इस पर ग्लूटियल लाइन होती है। ये जो दिख रही है ये यहाँ पे ग्लूटियल लाइन होती है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी सरफेस कौन सी है? दूसरी सरफेस होती है इसकी पैल्विक सरफेस। क्यों बोलते हैं उसको पैल्विक सरफेस? क्योंकि जो वो सरफेस है वो फेस करके रखती है पैल्विक कैविटी की तरफ। पैल्विक कैविटी कहाँ है? अब ये भी देखो, ये जो है ना, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है यही है हमारी पैल्विक कैविटी। अब इसके ऊपर से हमारी सैक्रल वर्टिब्री और वो जो कॉक्सियल वर्टिब्री है वो जाएगी। तो पैल्विक कैविटी पता चल गई आपको कहाँ पे है पैल्विक कैविटी। तो इसकी जो दूसरी साइड की सरफेस है ना वो उसको पैल्विक सरफेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पैल्विक कैविटी की तरफ मूव करके रखी हुई है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे ग्लूटल सरफेस पे ग्लूटियल लाइन थी तो पैल्विक सरफेस पे भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो होता है, हाँ होता है। उस पे होता है उसकी जो मीडियल साइड है ना, उसकी मीडियल साइड पे होता है एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलेशन एरिया। ट्रायंगुलर आर्टिकुलेशन एरिया किसके लिए होता है? सैक्रम के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे आके सैक्रम फ्यूज़ करती है, इसलिए वहाँ पे ट्रायंगुलर आर्टिकुलेशन एरिया है। और उसकी जो लेटरल साइड है ना, मीडियल पे तो ये हो गया, और लेटरल साइड पे क्या होएगा? जो लेटरल साइड है वो वहाँ पे मसल्स होती हैं, मसल्स, इलियकस मसल्स। कौन सी मसल्स? इलियकस मसल्स। वो स्मूथ होता है और इलियकस मसल्स से कवर्ड रहता है सब। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इलियम है ना, इलियम के मेनली दो पार्ट है हमारे। एक तो है ये वाला पार्ट है, ये इसके विंग्स हैं, और ये जो नैरो वाला पार्ट दिख रहा है ना ये है इसका शाफ्ट। तो दो पार्ट होते हैं, एक विंग होता है और एक शाफ्ट होता है। जो एंटीरियर जो ये विंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये विंग्स है, और जो ये नैरो पार्ट है ये शाफ्ट है। इसके बाद अब सरफेस पढ़ ली हमने, सरफेस के बाद में आ जाते हैं हम इसके बॉर्डर्स पर, ठीक है। 3 बॉर्डर्स बताए थे। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? डॉर्सल, लेटरल एंड मीडियल। डॉर्सल, लेटरल और मीडियल। डॉर्सल कौन सा है, लेटरल कौन सा है, मीडियल कौन सा है, और वहाँ पे क्या क्या मिलेगा ये सब बताऊंगी मैं आपको। डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल बॉर्डर कौन सा है? दिस वन इज़ द डॉर्सल बॉर्डर, दिस वन जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। अब देखो इसको, ये कैसा दिख रहा है आपको? देखने से पता चल रहा है कि ये कॉनकेव है। कॉनकेव जानते हो ना, कॉनकेव होता है ऐसे। अगर हम इधर से देख रहे हैं ना, इधर से देख रहे हैं हम, इधर हमारी आईज़ हैं, तो ये हमें इधर से जो दिख रहा है ये कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है ऐसे। अगर हम इधर से ही देख रहे हैं वापस तो ये उभरा हुआ दिखेगा तो कॉन्वेक्स, और अगर ऐसा है तो कॉनकेव। तो ये वाला बॉर्डर कैसा है? कॉनकेव है। डॉर्सल बॉर्डर कॉनकेव होता है और थिन होता है। दूसरा बॉर्डर कौन सा होता है? लेटरल बॉर्डर। दिस वन इज़ द लेटरल बॉर्डर। ये भी कैसा है? कॉनकेव ही है ना, ये भी कॉनकेव ही होता है, बट ये रफ़ होता है। कॉनकेव होता है बट रफ़ होता है, ठीक है। और एक और बॉर्डर कौन सा बच गया हमारे पास में? ये है हमारा मीडियल बॉर्डर। ये दिस वन इज़ द मीडियल बॉर्डर। क्यों मीडियल बोलता है? क्योंकि जो अंदर की साइड होता है ना, मीडियल वर्ड होता है हमेशा अंदर की साइड के लिए यूज़ होता है, और जो बाहर की तरफ चीज़ें होती है उसके लिए लेटरल यूज़ करते हैं, और मीडियल अंदर की तरफ, ठीक है। तो मीडियल वाला जो है ये भी हमारा है तो स्लाइटली कॉनकेव ही, बट जो इसकी बिगनिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट का जो बिगनिंग पॉइंट है ना, इस पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 बॉर्डर्स बना लेता है ये, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर वाले को हम प्यूबिक बॉर्डर भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर वाला है जो है उसको स्चियाटिक बॉर्डर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो एंटीरियर वाला बॉर्डर है ना, एंटीरियर वाला बॉर्डर जो है वो प्यूबिक का जो बॉर्डर है उससे जाके कंटिन्यू करता है, इसलिए उसको प्यूबिक बॉर्डर बोल देते हैं। और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो ग्रेटर स्टैटिक नॉच बनाता है। जो ये पिक्चर में आपको दिख रही है ग्रेटर स्टैटिक नॉच, यहाँ पे ये रही ग्रेटर स्टैटिक नॉच, ये ग्रेटर स्टैटिक नॉच बनाता है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके बाद ही कंटिन्यू करता है, एंड जो कोटाइलॉइड कैविटी होती है उसके ऊपर एक रिज बनाकर सुप्रा स्टैटिक जो स्पाइन है वो फॉर्मेशन करता है ये।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर का मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट हो गए थे। मीडियल बॉर्डर के बाद में जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है उसने प्यूबिक बॉर्डर बोलते हैं, क्योंकि वो एंटीरियर बॉर्डर जो प्यूबिक बोन जो है उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके साथ कंटिन्यू होता है, इसीलिए। और दूसरे पोस्टीरियर बॉर्डर को क्या बोलते थे? स्टियाटिक बॉर्डर। क्यों बोलते थे स्टियाटिक बॉर्डर? क्योंकि इस्चियम जो होता है ग्रेट स्टियाटिक नोच बनाता है, और बाद में जाके जो इस्चियम है ना उसके ऊपर स्टियाटिक स्पाइन जो होता है वहाँ पे जाके ये कंटिन्यू करता है, इसलिए उसको स्टियाटिक बॉर्डर बोल दिया। बॉर्डर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद में दिखते हैं एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 एंगल्स? इसके 3 एंगल्स हैं एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल एंड लास्ट वन इज अ डिस्टल एंगल। ठीक है, कौन सा एक्सटर्नल है, कौन सा इंटरनल है, कौन सा डिस्टल है? दिस वन इज़ द एक्सटर्नल एंगल, बाहर की तरफ है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, इंटरनल एंगल। एंड दिस वन इज़ द डिस्टल एंगल। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल कैसा होता है? एक्सटर्नल एंगल जो है वहाँ पर 3 to 4 ट्यूबरकल प्रोमिनेंस होता है। ट्यूबरकल क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ट्यूबरकल टर्म यूज़ होती है जब बोन से कोई प्रोजेक्शन निकला होता है, कोई ब्रोनी प्रोजेक्शंस होता है ना, उनके लिए हम ट्यूबरकल वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई उभार टाइप में होती है चीज़ें, उसके लिए ट्यूबरकल यूज़ कर ले। तो 3 to 4 ट्यूबरकल्स होता है। और इसका इम्पॉर्टेंट है ये टर्म कि एक्सटर्नल एंगल जो है ना उसको ट्यूबरकॉक्साई बोलता है। क्यों बोलता है ट्यूबरकॉक्साई? ये तो ट्यूबरकॉक्साई बोलते हैं, और इसको एक और इम्पॉर्टेंट नाम से जाना जाता है। कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट नाम? वो है हुक बोन। हुक बोन। एनिमल्स में जो बाहर से देखने पर जो सबसे प्रोमिनेंट जो पीछे से बोन दिखते हैं ना, वो हुक बोन ही है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हुक बोन किसको बोलते हैं? तो ट्यूबर कॉक्साई जो है उसको अपन हुक बोन बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनल एंगल पर। इंटरनल एंगल जो है ये वाला जो है वो इंटरनल एंगल है। इंटरनल एंगल जो है उसको ट्यूबस एक्रेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्यूबस एक्रेल? क्योंकि सैक्रम जो होती है ना उसके विंग्स आके यहाँ पे आर्टिकुलेट करेंगे तो इसको ट्यूबस एक्रेल बोल देते हैं। अब लास्ट वन इज द डिस्टल एंगल। डिस्टल एंगल जो है वो उसको कोटाइलॉइड एंगल भी बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि लास्ट में ये जो कोटाइलॉइड कैविटी जो फॉर्म होती है ना तीनों बोन से मिलकर, वो कोटाइलॉइड कैविटी के साथ में कोटाइलॉइड एंगल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कोटाइलॉइड कैविटी के साथ उधर जाके कंटिन्यू करता है, इसीलिए इसको कोटाइलॉइड एंगल बोल दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सुप्रा एसिटाबुलर फोसा। ठीक है, सुप्रा एसिटाबुलर फोसा जो है वो भी बनता है इसी से, डिस्टल एंगल या कोटाइलॉइड एंगल से। ठीक है, कोटाइलॉइड एंगल या डिस्टल एंगल से बनता है। अब देखो इसके बाद में आ जाते हैं हम दूसरी बोन पर। ये बोन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में दूसरी बोन पढ़ेंगे हम इस्चियम। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये वाली तो थी इलियम, हमने बीच में से इसको काट दिया था। इमेजिन कर रहे थे कि हाफ पार्ट है हमारे पास। दिस वन इज़ द इलियम। This one is the pubis and this last is ischium। ठीक है, आपको देखने से पता चल रहा है इलियम ट्रायंगुलर बोन थी, ट्रायंगुलर होती है वो। ये प्यूबिस जो है वो भी थोड़ी ट्रायंगुलर टाइप में है। देखो मैं आपको बताऊं अच्छे से एक बारी ट्रायंगुलर कैसे है, क्योंकि देखो देखो हाफ पार्ट कट है, यहाँ से ये ऐसे बोन यहाँ से ये जा रही है, यूँ है और यूँ है, तो थोड़ी ट्रायंगुलर बन गई। देखो ये, तो ये भी ट्रायंगुलर बोन है। और जो इस्चियम है ना वो क्वाड्रिलेटरल प्लेट होती है। अब इस्चियम पढ़ रहे थे पहले, हम इस्चियम पढ़ लेते हैं। इस्चियम जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल प्लेट होती है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल प्लेट होती है और इसकी भी 2 सरफेसेस होती हैं।
टू सरफेसेस होती हैं, 4 बॉर्डर्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। सरफेसेस कौन कौन सी हैं? डॉर्सल और वेंट्रल। एंगल कौन कौन से हैं? बॉर्डर कौन कौन से हैं? सब पढ़ते हैं। सरफेस हो गई डॉर्सल वेंट्रल, ये वाली जो आपको दिख रही है ये वाली सरफेस इसकी डॉर्सल है। इसकी दूसरी साइड जो आपको नहीं दिखेगी, जो नहीं दिख रही है, वो हमारी है वेंट्रल सरफेस। ठीक है, डॉर्सल सरफेस दिख रही है। डॉर्सल सरफेस पे देखो आप, एक जो डॉर्सल सरफेस है ना, ये कैसी दिख रही है? कॉनकेव है। आप जब रियल बोन देखोगे तो उसको टच करोगे तो पता चलेगा कॉनकेव है। डॉर्सल सरफेस इसकी कॉनकेव होती है और स्मूथ है ना। और जो वेंट्रल सरफेस है, ऑब्वियसली जब एक सरफेस कॉनकेव इधर से है तो दूसरी तरफ वाली कॉन्वेक्स होगी, तो जो वेंट्रल सरफेस है वो इसकी कॉन्वेक्स होती है। डॉर्सल सरफेस जो है ना, उस पर इम्पॉर्टेंट मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है? इम्प्रेशन होता है इस पर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल्स का। डॉर्सल सरफेस पे मिलेंगी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल्स, और इसी डॉर्सल सरफेस को पैल्विक सरफेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैल्विक सरफेस? क्योंकि इट फेस टूवर्ड्स द पैल्विक कैविटी। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पे एक वेंट्रल ट्यूबरकल मिलता है। और वेंट्रल सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स है। और वेंट्रल ट्यूबरकल के बारे में बाद बताऊंगी क्यों, बॉर्डर्स में आता है। वेंट्रल सरफेस कॉन्वेक्स है और वहाँ पे भी एक मसल्स मिलती है। कौन सी मसल्स? अडक्टर मसल्स। अडक्टर मसल्स मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद में सरफेसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो हम आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। इसके थे 4 बॉर्डर। कौन कौन से 4 हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। मार्क करके बताती हूँ। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। गाड़ी लेटरल बन गई ना। अब बढ़ते हैं एक एक करके। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होता है? एंटीरियर बॉर्डर मैंने आपको बता दिया एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है। दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। तो आप खुद देखोगे एंटीरियर बॉर्डर कैसा है? कॉनकेव है, कॉनकेव होता है और ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन दिख रहा है, ये वाला जो है, ये वाला ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ये जो ओवल शेप की है और ये पोस्टीरियर सरफेस बनाता है। ठीक है, और कॉनकेव होता है। उसके बाद में पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा हो गया? एंटीरियर बॉर्डर वो हो गया, तो पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा हो गया? इधर वाला पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है, इंक्लाइंड होता है फॉरवर्ड एंड स्टिल आर्च बनाता है। स्टिल आर्च बना रहा है। उसके बाद में लेटरल और मीडियल बॉर्डर। लेटरल मीडियल मैंने आपको बताया था, जो अंदर की साइड होता है वो मीडियल होता है, बाहर की साइड होता है वो लेटरल होता है। अंदर की साइड ये है तो ये कौन सा हो गया? इसका मीडियल बॉर्डर। और ये कौन सा हो गया? लेटरल बॉर्डर। ठीक है, लेटरल बॉर्डर क्या होता है? लेटरल बॉर्डर भी कॉनकेव है, दिख रहा है, कॉनकेव होता है और लेसर स्टैटिक नोच बनाता है। एक थी ग्रेटर स्टैटिक नोच और एक है लेसर स्टैटिक नोच। ग्रेटर स्टैटिक नोच इलियम से बन रही थी। अगर पूछा जाए ग्रेटर स्टैटिक नोच कौन बनाता है तो उसमें इस्चियम आ रहा है नाम में, तो ये मत सोचना कि इस्चियम से ही बनता होगा, नहीं। ग्रेटर स्टैटिक नोच इलियम से बनती है और लेसर स्टैटिक नोच इस्चियम के लेटरल बॉर्डर में है। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया लेसर स्टैटिक नॉच बना रहा है, कॉनकेव है। उसके बाद में बच गया मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है ये वाला मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर क्या करता है? जो दूसरी साइड की बोन होती है ना, सिमिलर वन, उसके साथ में ये फ्यूज़ होता है और स्टिल सिम्फाइसिस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बॉर्डर्स कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल बच गए। एंगल कौन कौन से हैं? इसके 4 एंगल्स होते हैं। एंटीरियर एक्सटर्नल, एंटीरियर इंटरनल, पोस्टीरियर एक्सटर्नल, पोस्टीरियर इंटरनल। ठीक है, एंटीरियर एक्सटर्नल, एंटीरियर इंटरनल, पोस्टीरियर एक्सटर्नल, पोस्टीरियर इंटरनल। दिस वन इज द एंटीरियर एक्सटर्नल, इधर वाला। एंटीरियर इंटरनल ये होगा, मतलब ये वाला, और पोस्टीरियर एक्सटर्नल ये वाला होगा, पोस्टीरियर इंटरनल ये वाला होगा एंगल। ठीक है, चारों मैंने बता दिया। अब हम पढ़ लेते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल के बारे में। एंटीरियर एक्सटर्नल जो है ना वो ब्रॉड है। एंटीरियर एक्सटर्नल ब्रॉड है और जो इलियम बोन है ना, इलियम के कोटाइलोइड एंगल और जो प्यूबिस जो है ना उसका जो एंटीरियर लेटरल जो है एंगल है
उसके साथ में ये कंटिन्यू करता है, उसके साथ में जुड़ता है, ठीक है, उसके साथ में रहता है ये। तो एंटीरियर एक्सटर्नल एंगल हो गया, वाइड है और इनके साथ में जॉइन करता है कोटाइलोइड एंगल ऑफ इलियम एंड एंटीरियर लेटरल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, ठीक है। एंटीरियर इंटरनल, इधर वाला एंटीरियर इंटरनल क्या करेगा, एंटीरियर इंटरनल जो है वो नैरो है, दिख रहा है हमें, नैरो है, नैरो होता है। और पोस्टीरियर एंगल जो होता है ना प्यूबिस का पोस्टीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पोस्टीरियर एंगल है प्यूबिस का, इधर की साइड। तो प्यूबिस पढ़ेंगे तब बताऊंगी ये। तो ये पोस्टीरियर एंगल ऑफ प्यूबिस जो है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल और पोस्टीरियर इंटरनल। एंड एंटीरियर वाले हो गए, पोस्टीरियर देखो, एंटीरियर वर्ड यूज़ होता है आगे के लिए, पोस्टीरियर मतलब पीछे के लिए, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ भी दो हैं और पीछे की तरफ भी दो ही होंगे, पोस्टीरियर लेटरल और पोस्टीरियर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जो होता है ये रहा, पोस्टीरियर इंटरनल जो होता है वो सिमिलर पोस्टीरियर इंटरनल जो अदर बोन का होगा उसके साथ में फ्यूज़ कर जाता है। तो इसका तो यही हो गया। और एस्ट्रियल जो सिम्फाइसिस है उसमें हो गया, हेल्प करता है फॉर्मेशन में। अब जो पोस्टीरियर एक्सटर्नल है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना पोस्टीरियर एक्सटर्नल है, देखो ये आपको दिख रहा है कैसा बन गया ये पोस्टीरियर एक्सटर्नल एंगल। ये एंगल जो है ना ट्राइफिड बन गया एक तरह से, और स्टियल ट्यूबरोसिटी बना दी इसने। स्टियल ट्यूबरोसिटी और ट्यूबर स्चाई बोलते हैं जिसको अपन, स्टियल ट्यूबरोसिटी बनाता है ये। इसको भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है पिन बोन, इसको बोलते हैं पिन बोन। पूछा जाता है पिन बोन कौन सी होती है, तो ट्यूबर स्चाई या स्टियल ट्यूबरोसिटी जो है उसी को पिन बोन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इश्चियम कंप्लीट। अब लास्ट वन बच जाता है प्यूबिस। प्यूबिस पता चल गया हमें कौन सी है प्यूबिस, देखो ये ये प्यूबिस है, ठीक है। प्यूबिस हो गई ये। प्यूबिस ट्रायंगुलर बोन है और कैसे है ये, एंटीरियो मीडियल है इसकी जो लोकेशन है ना, और मीडियल एंटीरियर है, एंटीरियर की तरफ है और मीडियल साइड में है, ठीक है ना। इसकी भी ना 2 सरफेसेस होती हैं, 3 बॉर्डर होते हैं और 3 एंगल होती है, ट्रायंगुलर बोन है। तो 2 सरफेस कौन कौन सी हैं, इसकी भी वही सेम इश्चियम की तरह 2 सरफेसेस हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल को, इसकी डॉर्सल को भी पैल्विक सरफेस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने भी पैल्विक कैविटी की तरफ मुँह करके रखा हुआ है, तो फेस टूवर्ड्स द पैल्विक कैविटी, इसीलिए बोलते हैं पैल्विक सरफेस डॉर्सल को, ठीक है। उसके बाद में दूसरी है कौन सी थी दूसरी, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। वेंट्रल सरफेस जो होती है वहाँ पे मसल्स होती हैं, रफ होती है। अब देखो हम बॉर्डर्स देख लेते हैं इसके, ठीक है। बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं 3 बॉर्डर्स। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, 3 बॉर्डर्स हैं इसके, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर लेटरल और मीडियल। मैं मार्क करके दिखाती हूँ। एंटीरियर बॉर्डर है ये वाला लेटरल बॉर्डर है, सॉरी ये वाला लास्ट वन जो हमारी बोन बच गई वो है प्यूबिक बोन। तो अब प्यूबिक देखो कौन सी वाली है प्यूबिस, दिस वन इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द हिप बोन, मतलब 1 हिप बोन, इसमें प्यूबिस है। दिस वन इज़ द प्यूबिस, ठीक है, ये प्यूबिस है। तो प्यूबिस इज़ अ ट्रायंगुलर बोन एंड सिचुएशन इसकी क्या है, ये होती है एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पैल्विक फ्लोर। ये प्यूबिस और इश्चियम जो है वो पैल्विक का फ्लोर बनाता है, पैल्विक कैविटी का फ्लोर बनाता है और एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट पे है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। अब इसमें होता है इट हैज़ टू सरफेसेस, 3 बॉर्डर एंड 3 एंगल। 2 सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। Dorsal surface of this bone is also called as pelvic surface. Why it is called pelvic surface? Because
इट फेस टूवर्ड्स द पैल्विक कैविटी, ठीक है। उसके बाद में पैल्विक सरफेस जो है इसकी ये स्मूथ है। देन इसकी जो वेंट्रल सरफेस है ना, वेंट्रल सरफेस थोड़ी रफ़ होती है और कॉन्वैक्स होती है, ठीक है। और वहाँ पे रफ़ क्यों है, क्योंकि ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए एरिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसके बॉर्डर्स। इसके हैं थ्री बॉर्डर्स एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल। मार्क करके दिखाती हूँ। दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, सॉरी, this one is anterior border, this one is medial and this one is lateral, ठीक है। अब देखो पिक्चर में दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कॉनकेव है और स्मूथ है। और लेटरल एस्पेक्ट है ना जो एंटीरियर बॉर्डर का, उस पर एक प्रोमिनेंस है, उस प्रोमिनेंस को बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ये प्रोमिनेंस होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। ये बोनी प्रोजेक्शन है एक्चुअली एक, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं लेटरल बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर हो गया। उसके बाद में देखते हैं लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कौन सा है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो बॉर्डर है ये है लेटरल बॉर्डर। और लेटरल बॉर्डर क्या करता है, लेटरल बॉर्डर जो है वो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन बनाता है, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री किससे बन रही थी, पोस्टीरियर बाउंड्री इस्चियम बना रही थी। एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस। उसके बाद में मीडियल वाला बच गया। मीडियल बॉर्डर जो है इसका, ये वाला मीडियल बॉर्डर, ये जो सिमिलर प्यूबिस है, दूसरी साइड वाली जो प्यूबिस बोन है उसके साथ अटैच होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एंगल्स। इट हैज़ 3 एंगल्स, ठीक है। 3 एंगल्स कौन कौन से हैं इसके, दिस वन इज़ एंटीरियो लेटरल, ये वाला जो है वो एंटीरियो लेटरल एंगल है। दिस वन इज़ पोस्टीरियर एंगल, और जो ये वाला एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा एंटीरियो इंटरनल, ठीक है। एंटीरियो लेटरल जो है उसको एस्टाबुलर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज्वाइन करता है इलियम और इस्चियम को कोटाइलॉइड कैविटी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उधर कोटाइलॉइड कैविटी यहाँ पे बन रही है हमारी कोटाइलॉइड कैविटी, तो ये ऑल्सो ज्वाइन कर रहा है इलियम, ये वाली इलियम और इस वाली इस्चियम को ज्वाइन करता है। उसके बाद में इसका बच जाता है हमारा एंटीरियो इंटरनल एंगल। एंटीरियो इंटरनल एंगल जो होता है ना वो काउंटर पार्ट ऑफ द अपोजिट साइड की जो प्यूबिस बोन है उसको ज्वाइन करेगा। ये वाला एंटीरियो इंटरनल हो गया। ये सिमिलर बोन दूसरी वाली जो उसको ज्वाइन करके प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाएगा। और लास्ट वन इज़ द पोस्टीरियर एंगल, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर एंगल। पोस्टीरियर एंगल जो होता है वो ज्वाइन करता है, ये देखो हमने इस्चियम के देखा था ना, एंटीरियर इंटरनल एंगल जो है ना उसको ज्वाइन करता है इस्चियम के को, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी बोन्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, जैसे कि देखो डायामीटर्स, कॉन्जुगेट डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इनकी इम्पॉर्टेंस हमें ना गायनेकोलॉजी में पता चलेगी। गायनेकोलॉजी जो होती है वहाँ पे इनका यूज़ होता है पैल्विमेट्री में। पैल्विमेट्री क्या होती है, पैल्विमेट्री जो है वो प्यूबिक जो पैल्विक कैविटी है उसका जो डायमीटर है ना उसको जो निकालने का जो है उसी को पैल्विमेट्री बोलता है, ठीक है। स्टडी ऑफ द डायमीटर ऑफ द पैल्विक कैविटी। तो पैल्विक कैविटी का डायमीटर निकालना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रोकिया जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पार्चुरेशन में डिफ़िकल्टी आती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई प्योर ब्रीड, हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो छोटी होती है ना, और अगर हमने किसी ब्रीड का जो क्रॉस ब्रीड है या फिर ऐसी है जो बड़ी होती है, उनका सीमन अगर उस इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काऊ में डाला है तो उसका जो काव होगा वो भी तो बड़ा होगा ना। तो इसकी जो इंडिजिनस ब्रीड की जो पैल्विक कैविटी है वो तो छोटी है अपने काव के अकॉर्डिंग, तो डिस्ट्रोकिया कॉज करता है, बड़ा काफ और पार्चुरेशन नहीं हो पाता, जिसमें सी सेक्शन करना पड़ जाता है बहुत बार, और बहुत बार जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है ना पार्चुरेशन में। तो पहले ही प्रिकॉशंस के लिए ना पैल्विमेट्री की जाती है, ताकि ये देखा जा सके, अंदाज़ा लगा सके हम कि इसमें डिस्ट्रोकिया का कोई रीज़न तो नहीं है बिकॉज ऑफ द बोन। कई बार किसी की पैल्विक कैविटी छोटी हो जाती है, बोन्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो जाता है इस तरह से, ठीक है, कोई बोनी फ्रैक्चर तो नहीं है इस तरह से।
तो ये कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है? कॉन्जुगेट डायमीटर जो है वो है हमारा जो सैक्रम है ना, सैक्रम की बॉडी से लेके जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का मिडिल पॉइंट है ना, वहाँ तक का जो डायमीटर आएगा, सैक्रम बॉडी, सैक्रम कौन सी है? वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री की बॉडी से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का जो डायमीटर है वो है हमारा कॉन्जुगेट डायमीटर। एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज द दो सॉस ट्यूबरकल जो हैं हमारे इलियम में, जो सॉस ट्यूबरकल थे शाफ्ट पे, मिडिल एस्पेक्ट पे है ना, वो जो है उसके बीच का जो डायमीटर है वो है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई। अब हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, एसिटाबुलम और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एसिटाबुलम क्या है? एसिटाबुलम जो है उसको कोटाइलॉइड कैविटी बोलता है, और इसमें जो है ना हमारी फीमर जो होती है उसका हेड आकर के आर्टिकुलेट करता है। कहाँ है एसिटाबुलम? यहाँ पे एसिटाबुलम बनता है। एसिटाबुलम बनता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों से मिलके बनता है एसिटाबुलम, और वहाँ पे फीमर का हेड आके जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और एक और चीज़ कि जो कोटाइलॉइड क्यों बोलता है कोटाइलॉइड कैविटी इसको एसिटाबुलम को? क्योंकि ना ये होता है कप शेप का, और कोटाइलॉइड का मीनिंग होता है, कोटाइलॉइड एक शब्द जिसका मीन्स है कप शेप, तो इसीलिए इसको कोटाइलॉइड कैविटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एसिटाबुलम कप शेप का होता है, इसीलिए कोटाइलॉइड हो गया। ठीक है, इसके बाद में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और सिचुएटेड कहाँ होता है? ये प्यूबिस एंड इस्चियम के बीच में, सिचुएटेड बिटवीन द प्यूबिस एंड इस्चियम। हमने देखा था कि प्यूबिस इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रही थी और इस्चियम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही थी। ठीक है ना, और उसके बाद में हम देख लेते हैं कि मेल और फीमेल की जो बोन्स होती है ना, हिप बोन्स, उनमें थोड़ा सा कोई डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, जो कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स डायमीटर है ना, वो दोनों ही ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में, ऑब्वियसली, क्योंकि फीमेल्स ही काव को बर्थ देगी। मेल में तो काविंग होने से रही, तो फीमेल में क्योंकि यूट्रस में काव रहेगा, उसकी डिलीवरी होगी, तो फीमेल का ये डायमीटर ज़्यादा होता है। और जो पेल्विक आउटलेट और स्टिल आर्च है ना, वो भी वाइडर है फीमेल्स में। ठीक है, उसके अलावा तो जो इश्चिया है बोथ साइड की, वो जॉइन करती है मोर वाइड एंगल पर फीमेल में। जैसे कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे ये वाला है ना, इसका जॉइन, ये जो एंगल है ना, ये बढ़ जाता है, ये ऐसे जुड़ेंगी ऐसे फीमेल में, और मेल में थोड़ा ऐसे इनका आ जाएगा। ठीक है, तो पास हो गया, डायमीटर कम हो गया, और फीमेल्स में इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स दिखा देती हूँ। हमने जो वेंट्रल ट्यूबरकल की बात की थी, दिस वन इज़ द वेंट्रल ट्यूबरकल। हॉर्स में वेंट्रल ट्यूबरकल इज़ एब्सेंट। ठीक है, और कुछ डिफरेंस भी होता है सबकी जो बोन होती है उसमें। फर्स्ट डिफरेंस इज़ द हॉर्स, ये है हमारे हॉर्स की हिप बोन। हॉर्स की हिप बोन में ये इस्चियम का पार्ट देखो, हमने जो ऑक्स का देखा था उसमें जो है ना, स्चियल ट्यूब्रोसिटी जो थी वो ट्राइफिड थी, है ना,